दोनों का साथ में, दोनों ने बहुत प्यारा काम किया और वो इतने लंबे जुमले थे। रेहाम जो बोली है उसको याद करना, इतनी वेरिएशन के साथ बोलना। रेहाम का डांस ही नहीं अच्छा भाई, इसकी एक्टिंग बहुत नेक्स्ट लेवल है। पिछले रोल होते थे ना जब ये दोस्त बनती थी हमेशा हीरो की फ्रेंड और फ्रेंड की फियांसी, बेकार। इसमें मुझे बहुत खुशी हुई है, इसको अच्छा रोल मिला है, नज़र आया हमें रेहाम का काम। नादिया परवरिश के 3 सीन मुझे बहुत ही डायनामिक लगे, वर्थ टॉकिंग अबाउट, वर्थ तो क्या बट थिंकिंग अबाउट। 2 सीरियस हैं, एक कॉमेडी का था और मेरे ख्याल कॉमेडी वाले से शुरू करते हैं जहाँ वो उसको बिस्तर का जो ठेकेदार है वो भी इसको नहीं दे रहा चारपाई वो भी जगह नहीं, गन निकाली उसने भाई, चारपाई भी नहीं है वली के पास, और फिर वो मज़ार पे जाके जिस तरह वहाँ सोया है और उसको उसने कहा कि भी चादर मुंह पे डाल दो वरना ना कपड़े रहेंगे ना जूते ना तू बचेगा तो वो स्केरी था। और उसके बाद एकदम वो जो उसने देखा है चादर हटाई और वो सामने जो वहाँ अबू खड़ा है और वो कह रहा है तू यहाँ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। इतना क्यूट सीन था, उस पर जो हंसी निकलती है कि यार सो स्वीट, कितने प्यारा इन दोनों की बॉन्डिंग है। वो नाश्ता लेके वली के लिए आ गया, उसको अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि उसको समझ आ गया कि ये दादा का मोबाइल है तो उसमें तो मैं इसको ट्रैक कर सकता हूँ, तो ही इज़ देयर, वो अकेला नहीं है। तो आपको भी तसल्ली होती कि नहीं कोई है इसको देख रहा है, ही नोज, अबू शुड नो कि ये कहाँ है। तो अबुल वाला सीन मुझे बहुत दोनों का प्यारा लगा। फिर उनका चार्जर लेना, हर ड्रामे में ये छोड़ देते हैं बात कि फ़ोन ले लो, चार्जर की बात की थी, चार्जर आ गया। इतने इंटेलिजेंट हैं ये परवरिश वाले लोग, ये वाहिद ड्रामा है जिसमें चार्जर दिखाया गया है, कुछ छोड़ते नहीं। अच्छा नादिया मुझे एक बात बताइएगा कि जब ये एपिसोड स्टार्ट हुई थी ना तो मेरा ना दिल बहुत वो हुआ था कि ओफ ये क्या होने वाला है, अब जब नहीं देख रहा इस लड़के के साथ अभी क्या होगा, क्योंकि राइटर या डायरेक्टर कहीं भी लेके जा सकते हैं ना, क्योंकि जब आप इस तरह की दुनिया में निकलते हैं और आप बिल्कुल नाइव हैं और आपको चीज़ें नहीं पता, तो और अब कराची जैसे शहर में तो जब वो तो मेरा ना दिल बहुत घबराया हुआ था। तो वो जो आपने अब्दुल वाली बात की ना, समीर जब आता है तो वो बीइंग ऑडियंस भी आपको रिलीफ मिलता है कि थैंक गॉड कोई आ गया है इसके साथ, हाँ ही इज नॉट अलोन। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो बहुत ये ड्रामा जो जिन लोगों ने बनाया उन्होंने बड़ा खास ख्याल रखा है कि थोड़ा सा इसको सीरियस करके फौरन कॉमिक रिलीफ दो। हाँ। एक सीरियस बात होती है उसके बाद फिर कोई मजाक की बात शुरू हो जाती है, तो उससे आप ना एंटरटेन रहते हैं, लाइट रहता है कि आप ना वो नहीं, वरना बिल्कुल हमारे यहाँ सीरियस ड्रामे हैं या बिल्कुल कॉमेडी है। तो बाकी जो 2 सीन मुझे बहुत कमाल लगे, एक तो वो अमल और उसके अबुल एंड अमल का सीन वाज ब्यूटीफुल। रेहाम ने इतना बच्ची ने प्यारा काम किया। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कभी कि भाई ने अपनी बहन से बड़े तमीज़ से बात की कि तुम्हें कोई पसंद है, तुम्हें वाली पसंद है, तो मोहब्बत करने लगी है उससे। और उसके बाद जो उसका कैथारसिस था, इवन उसको भी शायद नहीं पता था। बहन हमारे यहाँ तो बहनें इतना भागती हैं, भाइयों से डरती हैं बात करते हुए, भाई क्या जलील करना शुरू कर दें। कितने कम घरों में रेयर बात है कि बहनें ऐसे एक्सेप्ट करती होंगी। और फिर जिस तरह उसने बताया अबुल स्टार्टेड क्राइंग, ये दोनों बच्चों का मुझे लगता है सीरियल में ये मास्टरपीस सीन था दोनों का साथ में, दोनों ने बहुत प्यारा काम किया और वो इतने लंबे जुमले थे। रेहाम जो बोली है उसको याद करना, इतनी वेरिएशन के साथ बोलना। रेहाम का डांस ही नहीं अच्छा भाई, इसकी एक्टिंग बहुत नेक्स्ट लेवल है। पिछले रोल होते थे ना जब ये दोस्त बनती थी हमेशा हीरो की फ्रेंड और फ्रेंड की फियांसी, बेकार। इसमें मुझे बहुत खुशी हुई है, इसको अच्छा रोल मिला है, नज़र आया हमें रेहाम का काम, जो डायलॉग डिलीवरी। और वो ये कि जब उसके लिए तो गम ये है कि जब उसको शादी के लिए कहा भी तो उस बात पे घर छोड़ के गया है। इसका गिल्ट ये कि मुझसे ये नापसंद नहीं, मुझे शायद नफरत करता है, क्या है कि मेरे नाम पे घर छोड़ के गया है। इफ़ आई वॉज एन ऑप्शन, मैं इतनी बुरी हूँ और फिर भी मुझे इससे मोहब्बत है। वो बताती है जिस तरह यंगस्टर्स के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं ज़्यादा इससे बात भी नहीं करती कि ताकि मुझे अच्छा ना ज़्यादा लगने लग जाए, मैं मुँह मोड़ लेती हूँ, मैं इस तरह। एंड शी आई थिंक अंडरस्टैंड्स वली बेटर देन ऐना। बेशक उससे मोहब्बत है लेकिन वली को जो समझती है ना वो अमल समझती है। जिस तरह उसने एक्सप्लेन किया उसको कि वो तो उसको ये भी आदत नहीं है, वो तो कॉफ़ी भी लेता है, ये वो सीन देखने वाला है, इतना खूबसूरत गूज़बम्स वाला सीन। और फिर उसके बाद बच्ची का क्या नाम है उसका, अमल, एक तो नाम भी इतने मिलते जुलते हैं। वो जो बच्ची सेल्फ हार्म की बात कर रही है, उसकी बहन है वली की, वो भी स्केरी था और वहाँ उसकी भी परफॉर्मेंस नज़र आई है। ऐसे अच्छा ये चीज़ हमेशा हमने ड्रामों में देखी है कि सेल्फ हार्म हो गया है, होता क्यों है, ख़ासतौर पे यंगस्टर्स सोचते क्या हैं। इतनी बड़ी चीज़ है अपने आप को तकलीफ़ देना, काटना, उससे पहले दिमाग में किसी के चल क्या रहता है। आई ऑलवेज वंडर, क्योंकि मुझे बहुत ड्रोनी चीज़ लगती है कि काटना ये वो। मैं अपना वैसे ही सोचा, बहुत गुस्सा हमें भी आता था बचपन में, हिम्मत नहीं हुई भाई, मैं तो रबर बैंड से भी मैंने कहा नादिया, पता है बहुत से लोग जो सो स्केरी फॉर अ पर्सन लाइक मी, इवन छुरी उठाना मेरी जान जाती है। स्पेशली people who've gone through
sort of sexual trauma as children ना, they go into self harm also. सही, और वही मैं जानना चाहती हूँ कि उनको क्या आवाज़ें आती हैं, वो कुछ सोचते हैं, कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है कि आप अपने आप को तकलीफ देना सबसे मुश्किल काम है, कैसे कर लेते हैं। तो आई एम ग्लैड कि इसमें किरण ने हमें एजुकेट किया है कि भाई ये चल रहा होता है, आगे देखते हैं। आई होप कि वो इस तरह अभी बच गई है छुरी इसके आसपास, वो जो कटर खोला है ना उसमें यकीन करो मुझे लगा जान निकल रही है। वो कट अच्छा एक होता है छुरी, एक ये कटर ब्लेड, ये चीजें देख के ना आपकी खतरनाक जान निकल जाती है। और ये हर स्टूडेंट के पास एक्सेसिबल, देखो ब्लेड आपको आसानी से नहीं मिलेगा आजकल के दौर में। बच्चों के पास कटर उनकी पेंसिल बॉक्स में होता है, स्टेशनरी में होता है, तो कितना आसान हो गया अपने आप को काटना। मैं तो ये सोच के मुझे ऑल चढ़े थे, तो बस ये अमेजिंग। आई थिंक इस बच्चों की स्टेशनरी से निकाल देनी चाहिए, आइटम नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल बैंड होनी चाहिए। नादिया, राइटिंग डायरेक्शन। अच्छा, मैं शुरू में परवरिश के एपिसोड 22-23 को हम रेट कर रहे हैं 5.6 मिलियन व्यूज़ इन 5 डेज़, तो वो तो स्टडी है व्यूअरशिप। तारीफ़ें मैं कर चुकी हूँ कि ये अमल अबुल वाला सीन बहुत खूबसूरत था। अच्छा है ना कि मम्मी डैडी जो सो रहे थे ना कमरे में और वो बहन ने आके सुना है, वो इतना क्यूट लेटे हुए थे बिल्कुल सही, वो ना हस्बैंड वाइफ लग रहे थे, इतना और क्यूट। हाय वो लड़का भाग गया, अच्छा ये इसको फिक्र हो गई, उठ के बैठ गई, तो वो सही मम्मी लगती हैं, लगता है माँ है यार इन बच्चियों की, बहुत कंसर्न और इतनी नेचुरल एक्टिंग। तो वो छोटा सा सीन था बट बड़ा प्यारा था, मुझे अच्छा लगा। जो मुझे चीज़ मैं इंजॉय नहीं की ना, वो है मिसम और वली के सीन्स। अच्छा, अब वजह एज अ क्या कहना चाहिए, बस मदर, मैं लड़कों के ना कुछ SOPs हैं चीज़ों पे, इसमें वो तमाम चीज़ें हो रही हैं जो मैं लड़कों को कहूँगी नहीं करना। किसी के साथ उसके घर नहीं जाना, जो मर्जी हो किसी के घर नहीं जाना, क्योंकि वो आदमी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। ये कैसे चला गया बच्चा, डज ही नॉट नो कि कुछ हो सकता है उसके साथ। ये तो हमें पता है ना यार, डायरेक्टर है, इस समय ये ड्रामा उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन नो भाई ड्रग करके आपके ऑर्गन्स बेच सकते हैं जैसे एग्जैक्टली। हाँ, तो ये तो जैसे राजा रानी में हुआ था, तो मुझे बेच दिया हर सीन में ना मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। इवन जब ये साथ सोया था, इसके लेटा भी था, मैं तब भी तंग होनी शुरू हो गई थी। बट चलो सही है, ओपन रोड है, सारे लोग हैं, घर नहीं जाना चाहिए था इस बच्चे को। राइटर जो इसको घर लेके गया है ना, अच्छा घर भी सही नहीं है, घर भी काफ़ी ठीक ठाक फर्निश्ड है, घर गरीब का घर नहीं लग रहा। वली क्या उसमें से सीखेगा, उसमें LED स्क्रीन भी लगी हुई है, LED TV लगा हुआ है, बाथरूम भी कोई ऐसा नहीं था। वो बेसिकली एक म्यूजिशियन है जिसका वो है, वो ऐसे ही जाता है अपनी एक रात मज़ार पे गुजारता है। किलिंग द इफेक्ट, व्हाट कुड हैव हैपेंड, जो बेहतर होता वो ये होता कि ये होता ही सड़क पे सोता, इसका कोई घर ही ना होता, ये इसी तरह रोड पे रहता। ठीक है जी, वहीं म्यूजिक बजाने लग गया, वहीं सो गया। मलंग तो तब होता ना, या उसको बताता कि भाई तुमने इस ज़मीन के नीचे जाना है। वो घर में बैठ के डायलॉग कहने वाला नहीं है, वो सड़क पे कहने वाला डायलॉग था। आई विश ये रोड पे होते। मेरे ध्यान में एक और आइडिया था कि उसका एक छोटा सा स्टूडियो होता है जिसमें कहता है कि तुम यहाँ बैठो, यहाँ रहो, मेरा तो घर है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। बस उसका घर दिखाता ही ना, वो स्टूडियो में उसको रखता। आई थिंक दैट वन रूम, मेरे ख्याल में तो घर होना ही नहीं चाहिए था, बस स्टूडियो होता ना। इसके देखो, एक ये वो आदमी है जो कि वर्ल्डली है ही नहीं, इसको दुनियावी चीज़ों से कोई मतलब है नहीं, ये सिर्फ अपने म्यूज़िक और फ़लसफ़े में खोया हुआ है। और इसको वो यही पता है कि देखो तुम अगर रहना है ना, तुम यहाँ भी रह सकते, एक झुग्गी टाइप जगह इसकी होनी चाहिए थी। ये घर इसके लिए बहुत फैंसी था फॉर दिस कैरेक्टर, और वली को वहाँ जाना नहीं चाहिए। आप समझी नहीं, वो बेसिकली एक आर्टिस्ट, वो गरीब आदमी सड़क पे क्यों सोता है? नहीं, वो तो आई थिंक उसके लिए सोता है। बहुत सारे, आपको पता है लाहौर में शाह जमाल है, वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट जाते हैं जो म्यूजिशियन है, चीजें हैं, जो गिटारिस्ट हैं, ढोल वाले हैं, वो वहाँ पे पूरी रात कब्रिस्तान में गुजारते हैं, वो देखते हैं पप्पू साईं वहाँ इंस्पिरेशन के लिए। मेरे लिए ये कैरेक्टर घर जाके मुझे इसने अनकंफर्टेबल किया और इसके घर ने अनकंफर्टेबल किया। फॉर मी मुझे लगता है कि इसको सड़क पे ही घुमाता, ये इसके साथ सेफ फील करता फॉर सम रीजन। इनका जो आपस में एकदम इंटरेक्शन भी हुआ है ना, मुझे नहीं समझ आई। मीसम का किसी और से इंटरेक्शन होना चाहिए था कि वली को लगता यार ये बंदा ठीक है, ये तो उसके पीछे भाग रहा था। हाँ, टू ट्रस्ट हिम। किस बेस पे उसने ट्रस्ट किया कि साहब बाइक भी बैठ गया, बाइक पे क्यों बैठे तुम स्ट्रेंजर के साथ? मैं तो उससे भी घबराती हूँ। एक बंदा पीछे आ रहा है, आपको डर लग रहा है, घबरा रहे हैं, आप उसके साथ इतना क्लोज फिजिकली नहीं होंगे, सीधी सीधी बात है। और इसका ट्रस्ट करना तो उस पर बनता ही नहीं है। आई थिंक राइटर को कोई एक सीन डालना चाहिए था जहाँ पे उसका ट्रस्ट डेवलप होता। हाँ, ट्रस्ट नहीं हुआ और वो कुछ ऐसा करता, इसको ऑब्जर्व, देखो अगर ये रोड पे रह रहे होते, ये 2-3 दिन ऑब्जर्व करता, यार ये बंदा कोई इतना बुरा आदमी नहीं है, अच्छी बातें करता है, सेफ फील करता है, तो उसके पीछे पीछे जाता।
सॉरी नादिया, समथिंग लाइक दिस नहीं, कि वली शुड हैव उसको उसका ट्रस्ट जीतता रादर देन घर चलो, घर आ गया, ये करो, इधर बैठो, ये कपड़े अजीब पता आपको पता क्यों लग रहा है? कुछ गड़बड़ है। That also, but what Nadia is saying is absolutely right. And also उसका एक flashback आया था ना कि मैं he had a guitar and he was getting onto a motorcycle. उसको जरा सा हम और थोड़ा सा वो खींच सकते थे ना कि सीन बना but you're absolutely ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग होता। हमें अजीब इसलिए लग रहा है कि उस समीर वो जो कैरेक्टर है मलंग का, उसने उसको कहा कि चलो, रात देन अगर सिचुएशन ऐसी बनती कि ये कहता पीछे जाता उसके। पीछे जाता और कहता है और ये और देखता कि जब वो पूरा सोया हुआ है, सुबह उसकी आंख खुलती उसे गिटार बजाने से, इसके घर में जाके वहां खिड़की के पास सो जाता कि ही इज फीलिंग सेफ देयर। वो भी सोच अगर सीन ऐसा बना होता कि जब सुबह उठते हैं तो वही जो उसके साथ फकीर लेटा हुआ है वो सुबह उठ के गिटार बजा रहा है और उसको देखता है कि उसकी आवाज़ ही गिटार से खुलती है और कहता है कि ये तो वही है, उसको याद आता। तो फिर उसके बाद वो उसके पीछे जाता और फिर वो आगे बाइक पे जा रहा होता, तो फिर समझ आती है कि ये खुद कहना चाह रहे तो हम अनकंफर्टेबल ना होती। मैं आप मुझे अपने साथ रखें, मैं आपके घर के काम कर दूंगा, सफाई कर दूंगा, मैं स्टूडियो में काम कर दूंगा। तो वो उसको साथ रखता है, इससे काम करवाता, कहता अच्छा मैं तुझे इसके 10 रुपए दूंगा, अच्छा मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। ये बड़े मजे की सिचुएशन हो सकती थी कि इसमें वाकई इतना फलसफा आ गया, मजे की नहीं है सिचुएशन। जो मैंने एंजॉय किया सिर्फ उसके कपड़े, टू मच नसीहत है ना, इतनी नसीहत बोरिंग हो तुम्हें गया। कैसे पता कि ये लड़का क्या है, कौन है, क्यों है, और तुम उसकी क्यों हेल्प कर रहे हो भी एकदम सडनली उसको क्यों कर रहे? अच्छा फिर जब वो घर से जा रहा था ना, उसका इतना उसको एग्रेसिवली रोकना, मरीना जी उसका इतना एग्रेसिवली इसको रोकना भी नहीं बनता था। मुझे उधर भी मैं एज अ मदर मैं बताऊं बस मैं तंग हो रही थी। मैं कह रही थी यार ये क्या कर रहा है, ये इसको जबरदस्ती क्यों कर रहा है। तो वो मेरे ना मदर वाले उसमें सायरन बज रहे थे, बेटे की माँ के ये सही नहीं हो रहा। अब ये जाना चाह रहा है, आप नहीं उसको जबरदस्ती ऐसे रोक सकते। तुम लोग तुम नहीं जाओगे, तुम ये मेरे को क्यों क्या है, maybe he wants that effect. I didn't like it. हाँ वो मरीना जी ने जो कहा है हो सकता है वो बात हो कि शायद ये प्लांटेड हो। ये नहीं, मुझे यही नहीं, प्लांटेड नहीं है ये मुझे ये नहीं पता, लेकिन मजा नहीं आया। he knows too much about the boy to be इसकी saying all बस these इसका things. इसका आप हर एक पे अलग अलग इफेक्ट होता है, किसी पे कुछ ना हो, किसी को बहुत अच्छा लगे। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, मैंने ये सीक्वेंस एंजॉय नहीं, ये सीक्वेंस थोड़ा सा था इसमें हाँ, थोड़ा but I think it's meant to wasn't- make you uncomfortable. Yeah. Like I felt very uncomfortable when he went to his house, when he went, I mean, and then you came back. You're आई थिंक जितना किरण ने ये अच्छा लेके चली है, आगे सब एक्सप्लेन हो जाएगा। अभी जो मे बी राइटर मुझे नहीं right लगता now इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है, ये इन्होंने ऐसे ही बनाया है और शायद इनको अच्छा लग रहा हो, मुझे नहीं अच्छा लगा। बिकॉज अभी तक जितने भी सीक्वेंस चीज़ें आए परवरिश की, मुझे कभी किसी चीज़ से इख्तलाफ नहीं हुआ कि नहीं यार इसने मुझे अनकंफर्टेबल कर दिया। ये फर्स्ट टाइम है कि एक सीक्वेंस डायलॉग्स सिचुएशन से मैं तंग हुई हूँ, क्योंकि हम बच्चों की यहाँ बात कर रहे हैं, परवरिश की बात कर रहे हैं, तो हम कभी किसी बच्चे को नहीं दिखाना चाहिए भी नहीं, और ना ही कभी होना चाहिए कि वो किसी स्ट्रेंजर के साथ उसके घर पे जाए। सड़क पे फिर भी वो सेफ है, लेकिन ये कि घर चला जाए, वो बंदा उसको ज़बरदस्ती रोक रहा हो, सारा ऑल मेड मी वेरी अनकंफर्टेबल। सॉरी, बाकी बहुत अच्छा था सारा कुछ, ये कुछ लाइंस भी बड़ी अच्छी थी इसमें। मुझे पन्ना और साथ का सीन बहुत अच्छा लगा उनका, कि तुम स्टॉप करो, स्टॉप उसको टारगेटिंग हिम। और वो कह रही है हमारी बेटी जो है कोई रिहैब ऑप्शन नहीं है इनके लिए, जो अपने बेटे का रिश्ता हमारी बेटी के साथ करना चाहते थे। बहुत प्यारी लाइन्स थी वो, सॉलिड लाइन्स थी। और एक बात तो तय है, ये घर टूट गया है वली के जाने की वजह से। एक एक शख्स टूट गया है इसमें। अभी आप देखेंगे अबुल भी अब गलत कंपनी में पड़ जाएगा, वो उसका अलग हार्ट ब्रेक हुआ है। अमल बीमार हो गई है, पढ़ाई से ध्यान ख़त्म हो गया है। बहन जो है वो सेल्फ हार्म पे आ गई है। माँ डिप्रेस्ड है, बाप भी गड़बड़ हो गई है बहुत ज़्यादा यहाँ। और बट वैसे लाइंस अच्छी थी। और मेरी कौन सी इसमें अच्छी थी कि ये बाप बेटे की अना की जंग है, पता नहीं कब तक चलेगी। तो ये अच्छी लाइंस इस तरह से थी। आई विल गिव देम। ये बस जो चीज़ें मुझे अनकंफर्टेबल लगी है इस दफ़ा मेरे लिए राइटर और डायरेक्टर के 7 ओके जी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 19,500 हुए हैं। परवरिश से किरण सदीकी के हिस्से में 8,025, 41% बनते हैं। More than last year. Wow. Last year के हाईएस्ट ले गए हैं जी। और Highest अगर तो बात last time भी ले गए। की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,400 और सैयद मीसम नकवी के हिस्से में परवरिश से आए हैं 8,610, 44% बनते हैं 4.4। और अभी अगस्त में ना अगला मसाला आ रहा है, नुमान एजाज, हरीम फारूक एंड हिरा मानी का सीरियल आ रहा है ना कर और ये इन्हीं का ही है, आई ड्रीम्स का है, ARY पे। बड़ा अच्छा शूट हो रहा है अभी। मीसम इज डायरेक्टिंग। No. अभी आ रहा है मसाला ना दिया। For sure. दोनों बच्चों की मैं कहती हूँ लाइफ में बड़ा चेंज आया है। रेहाम और अबुल की बात करें, अबुल वाज इन्फ्लुएंसर जहाँ से इसको select किया। यस यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाना, बड़ी अच्छी मजे की बातें आई करता स्टार्ट था। फॉलोइंग हिम, बड़ा मजे का कंटेंट है उसका। एंड इट्स बड़ा फेमिनिस्ट है ये। और Yes, very right approach, like, इतना अच्छा wow. बोलता है।
तो वहाँ से एक्चुअली आजकल जो सब लोग सोचते हैं ना कि हम एक्टर कैसे बने, यू नीड टू बी ऑन सोशल मीडिया, आपको वहीं से पिक किया जा रहा है, फीमेल आर्टिस्ट को भी, मेल आर्टिस्ट को भी। वो आपका अकाउंट देखते हैं, आपकी परफॉर्मेंस, आपका पेज, व्हाटएवर, उससे आपको जो है ना आसानी हो जाती है, उससे आपको खुद कॉल्स आएंगी प्रोडक्शन हाउसेज से, आप खुद देखिएगा, दे नीड अ लॉट ऑफ टैलेंट बट चूज़ वहाँ से करते हैं, वो वाला सिस्टम नहीं आए ऑडिशन दें, रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे, वो वहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह ये बच्चा भी वहीं से पिक हुआ। आजकल इसका फोकस है बॉडी बनाना, मेरे ख्याल 8 पैक तो बना चुका है बुल। या आजकल उसका फोकस सीरियस अबाउट हिज करियर, उसको पता है कि यार मैं अब मैं ड्रामा कर रहा हूँ, एक्टिंग मेरी ठीक है, मुझे बॉडी भी बनानी है, फिल्म की तैयारी कर रहा है। आप इसके कुछ शूट्स देखें, बड़े शर्टलेस तस्वीरें बच्चे ने पोस्ट की हैं। अच्छा, और लोग पागल हो गए हैं कि मतलब उसने अपनी बड़ी सही फिजिक बनाई है, अगर देखा जाए फिल्म्स और स्क्रीन के लिए। अब आगे और नज़र आएगी, पता नहीं कहाँ तक, कबूल बेटा कहाँ तक जाना है, बस वो एक थिन साइड पे है ना, तो उसने कहा कि तरह मैं अपनी बॉडी बना के, बहुत अच्छी बात है अगर आप इस फील्ड में हैं तो ज़रा ज़्यादा इस पे काम करें। वैसे भी यंगस्टर्स के लिए बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, आप जिम जाएं, आप वर्कआउट करें, आप किसी न किसी एक्टिविटी में पॉजिटिव एक्टिविटी में और आगे फिल्में करें, वाई नॉट। मुझे तो ये ना फहद मुस्तफ़ा की झलक आती है इसमें नज़र, क्यों? क्योंकि इसमें एक वो जो लोकल लैंग्वेज लिंगो समझता है कराची और ना एक ह्यूमर को, तो मुझे लगता है ये तो कोई गेम शो भी बच्चा कर सकेगा। यू कैन डू एनीथिंग अबुल, यू आर अमेजिंग। और ये वो लड़का है, पहला एपिसोड मुझे इसका याद है, गाड़ी में नमाज पढ़ के निकला, बाप के साथ गाड़ी में है और वो गाड़ी का हल्का सा एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, उसको रोकते हैं और जिस तरह इसने बस ख़त्म। उधर ही मैंने कहा एक मिनट रिवाइंड, यार ये लड़का क्या कर रहा है, इनहिबिशंस नहीं कुछ, है, ये कुछ अलग है क्या करता है और ये इसको पता है नहीं किसी ने। तो मुझे वहाँ लगा यार इसकी बॉडी लैंग्वेज, यू कैन नॉट इग्नोर हिम। इसने एकदम, बड़ी बात है कि आपकी ज़िंदगी का पहला ड्रामा, पहला एपिसोड, पहला सीन, और आप इग्नोर ही नहीं आपको कर सकता। आप नोटिस हुआ ये लड़का वहाँ से कि और हमें याद है फर्स्ट एपिसोड में हमने इसी को रेट किया था, और मैं फिर ऐसे जो कर रहा, मेरे को ये लड़का कौन है, मैं तो उसी के उसमें गुम हो गई थी परफॉर्मेंस से, वली उसके बाद आया था। मैं तो वहाँ से बच्चे की फ़ैन होगी, ही इज़ वेरी लकी एंड ही इज़ टैलेंटेड। तो आई होप इसी तरह आगे जाता रहे। और साथ में अमल की भी लाइफ में चेंज आया, रेहाम की, शी गॉट मैरिड अभी रिसेंटली वाइल परवरिश वाज हैपनिंग, तो अब और अच्छी परफॉर्मेंस होगी, आप मैच्योरिटी एक आती है सारा। तो शी गॉट मैरिड इन रियल, ओके, तो इनकी लाइफ शी इज वेरी यंग, हाँ एग्जैक्टली। तो बहुत सारे बच्चों की ना लाइफ में चेंज आया परवरिश के दौरान, तो काफ़ी इस तरह के चेंजेस ये नज़र आते हैं। तो कमाल, रेहाम, आई एम सो ग्लैड यू डिड दिस ड्रामा, वरना कभी हमें नहीं पता चलता कि आप इतनी कमाल एक्टिंग कर रहे हो, क्योंकि इससे पहले जो आपको कास्ट किया जा रहा था, वेस्ट किया जा रहा था। आई थिंक वो झूम ड्रामा था जिसमें ये फ्रेंड बने हुए थे, जिसमें बेतुकी परफॉर्मेंस, अजीब सा सारा, मैं शॉर्ट हेयर थे, तो हमें आइडिया ही नहीं था कि यू केपेबल ऑफ सो मच। डांस तो मुझे इसका पसंद था, सब बच्चे जानते हैं इसके डांस को और बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन एज एन एक्टर और फिर इस ड्रामे में ये सीन, पिछला थप्पड़ वाला सीन, 12 दे सकते हैं नंबर या 10 तक ही देना, चलो सॉरी मैं मजबूर हूँ, वरना इससे आगे के भी नंबर देती है। बट बहुत बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे सारे बच्चों, एवरीबडी वाज अमेजिंग। बट अभी हम रेट कर रहे हैं रेहाम और अबुल को, तो 10 है।